तो घर में आ गई है बाहर। 6 लोगों ने घर में एंट्री कर ली है और न केवल घर में एंट्री की है बल्कि घर को टेक ओवर भी कर लिया है। घर को चलाने का काम करेंगे अब ये लोग। अभी तो राखी सावंत आई भी नहीं है। अर्शी, विकास गुप्ता, मनु पंजाबी, कश्मीरा शाह और राहुल महाजन आते ही घर में वो तमाम मुद्दे दिखाई पड़ने लगे जो अब तक मिसिंग थे। सबसे पहले ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है। घर में आने से पहले ही अर्शी और मनु पंजाबी तय कर चुके थे कि घर के अंदर जाने के बाद नॉट सो एलीट का एक ग्रुप बनाएंगे। नॉट सो एलीट, मनु पंजाबी, अर्शी खान और अंदर एजाज, जो बहुओं के बीच से थोड़ा साइड में रहे हैं, जिनको बहुओं के ग्रुप में एंट्री उतनी नहीं मिल पाई, ये एक ग्रुप बनाएंगे। विकास गुप्ता इस तरह की सोच लेकर नहीं गए होंगे, वो कुछ और सोच कर गए होंगे। जैस्मिन को सपोर्ट करना है क्या? उनको टास्क मिल गया, उन्होंने खेल दिया। उन्होंने एक बात कही सॉरी, अगर बिग बॉस ने लड़ाने के लिए कहा है रुबीना और अभिनव को, तो वो ऐसे कुछ सीख देंगे कि उनको भी फायदा हो जाए। एजाज खान का एक और राज सामने आया। विकास गुप्ता का उनके जिंदगी के बैड पैच में योगदान, उस लड़की को विकास ने उकसाया था, ऐसा एजाज कहते हुए नजर आए। जैस्मिन ने आज उनको लड़ने का मन करा था, यार कविता कौशिक कहाँ है, लड़ाई करने का मन हो रहा था। और उसके बाद वो एजाज से भिड़ी और रुबीना से भी उनको लड़ाई करने का मन कर रहा था। सामने बात साबित हो गई। और सीजन 11 देखने ऐसा लगा विकास गुप्ता और अर्शी खान ने घर को टेक ओवर कर लिया। दोनों की जुगलबंदी, और अर्शी खान ने चारों खाने चित कर दिया। मास्टर ब्लाइंड नाम दिया है विकास गुप्ता को अर्शी खान ने। हालांकि विकास गुप्ता चुप भले ही रहे, मास्टर ब्लाइंड तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से वो घर को चला रहे हैं, मानना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। तो घर में एंट्री हुई लोगों की, एक 1 बाय 1। विकास गुप्ता सबसे पहले, विकास गुप्ता आ चुके थे। विकास गुप्ता लोगों से बात कर चुके थे और उन्होंने आकर के अपने जो उनको टास्क, सीक्रेट टास्क जो करके लिए दिए गए, जिसके बाद उनको विशेषाधिकार मिलने वाला है, वो उन्होंने उनके लिए बड़ा टास्क है, उन्होंने करना शुरू कर दिया। घर में आलू बहुत सारे उबलवा दिए, रबड़ी बनवा दी, खिलवा दी और रुबीना और अभिनव को ये ज्ञान दिया क्या कि लोग आपको टारगेट करते, इशारों में, सीधे नहीं बोला, लोग आपको टारगेट करते हैं, तो ऐसा बाकी मुद्दों में जाने से अच्छा है कि आप दोनों ही आपस में लड़ो, आर्ग्यूमेंट करो और आप लोग ही भिड़ो। अब डायरेक्टली तो कहेंगे नहीं भैया मुझे टास्क मिला है। बाद में उन्होंने ऐसा किया जहां पर ये डोमिनेट करने का मुद्दा जो टुवर्ड्स द एंड आया, डोमिनेट करते हैं। और ये बात हुई कि अभिनव डोमिनेट करते हैं, रुबीना डोमिनेट करती है। मैंने तो हमेशा से कहा है कि अभिनव डोमिनेट करते हैं, रुबीना सुनती है, जबकि रुबीना के मुद्दे सही होते हैं। मनु पंजाबी ने वही बात कही कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान यही देख रहा है, मनु पंजाबी, हम सब यही देख रहे हैं। घर के अंदर के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रुबीना डोमिनेट करती है, मगर घर के बाहर से, जहां से हम शो देख रहे हैं, जहां ये लाइन इस्तेमाल करती हूँ मैं, वहां से बार बार दिखता है कि अभिनव जो है वो क्लोजिंग कॉमेंट देते हैं और रुबीना सरेंडर कर देती है। तो वही बात कही गई, वहाँ पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई, मगर ऐसी इतनी कुछ खास नहीं। विकास गुप्ता ने कहा मेरी 2 चीज़ें पूरी हो गई, मगर विकास दोनों में कुछ खास आर्ग्यूमेंट नहीं हुई। वैसे हाँ, पॉइंट प्रूव हुआ, रुबीना को लगा कि उनका मुद्दा सामने आया है। अब शुरू करते हैं। अगला जो, हालांकि उसने आकर के, विकास गुप्ता ने आकर के जैस्मिन से कहा कि तुम 22 साल की लड़की दिखती हो, लगती हो, लेकिन ये जो तुम कर रही हो, दिन में सोई पड़ी हो, कुछ कर नहीं रही हो, ये इनडायरेक्टली उन्होंने कहा। विकास इतना तो उछल कूद मचा रही, सोफे पे इतनी जंप लगाई है, वो 22 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे की तरह लगाई है, और रोज वो कंटेंट क्रिएट कर रही है। आप क्या चाहते हैं और करना। कश्मीरा शाह, इन्होंने पूरी तरह से जैस्मिन को एक्सपोज कर दिया। इस शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है। उन्होंने जैस्मिन के बहुत सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा तुमने अच्छा मास्टरमाइंड हो, तुमने रोकर बुलाया, रुलाकर बुलाया और रुलाकर भेज दिया, उसे बुरा भी लग गया। जैस्मिन ने कहा, जैस्मिन अपना पॉइंट प्रूव करना चाहती। जैस्मिन को लगा कि किसी ने उसका गेम पकड़ लिया। जैस्मिन ने तुरंत कह दिया कि भाई ये मेरे प्यार को, मेरे रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि प्यार रिलेशनशिप को गेम का नाम मत दो, गेम खेलना होता तो हम साथ में आते, तमाम फलाना ढिमाका। ये मुद्दे जो, एक और मुद्दा जो उठाया कश्मीरा ने कि रुबीना ने जब ये करना चाहा,
सब कुछ ठीक ठाक करना चाहा। जब कविता, उनको पता चला कि कविता भड़का रही हैं, वो सुलह सफाई करने आई तो आपने इनकार कर दिया। ये एक गेम जो बाहर दिखाई पड़ा, उन्होंने जैस्मिन को बताया। हालांकि जैस्मिन ने इस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। आगे एक मनु पंजाबी के बारे में बोलना चाहूँगी। उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिकली बात वो की, जहाँ टास्क की, चलिए यहीं पे बात कर लेती हूँ, मनु पंजाबी वाले एंगल ने बात करती मैं। जहाँ टास्क की बात आई कि जो ये वाला विकास गुप्ता ने ये भी कहा कि टास्क जो, हाँ वैसे विकास गुप्ता ने ये क्यों कहा कि अभिनव तुमको अपनी ट्रॉफी, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, 2 हफ्ते तक बहुत अच्छा खेले शुरू के, मगर लास्ट में तुमने ऐसा कर दिया जो मतलब तुमको सूट नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा अगर वो फिश वाले, शार्क वाले, बोट वाले टास्क में, नहीं शार्क वाला नहीं, बोट वाले टास्क, शार्क टास्क अलग था, बोट वाले टास्क, शार्क टास्क और बोट टास्क एक ही था, हाँ, बोट टास्क में अगर तुमने जैस्मिन को अगर वो कुर्सी दे दी होती तो पूरा देश तुम्हारी वाहवाही करता। अरे भाई, वाहवाही करता मगर वो अपने घर जाते। अभिनव शुक्ला वोट्स के बल पर यहाँ राहुल वैद्य नहीं बच पाए, वो एग्जिट उन्होंने खुद से ली, मगर फिर भी कहीं ना कहीं तलवार लड़की थी रुबीना, जैस्मिन और राहुल पर। ऐसे में अगर अभिनव जैस्मिन को टास्क जिता देते तो अभिनव क्या वोटिंग के बल पर रुबीना और राहुल को मात दे पाते? अभिनव ने बहुत सही गेम खेला। यहाँ पे गेम खेलने आए हैं, ट्रॉफी लेने आए हैं, तो ऐसी गलत बात विकास रिलेशनशिप के लिए, घर से बाहर के लिए, दोस्ती के लिए सही है, मगर बिग बॉस के लिए, वो भी कौन सा फिनाले था, छोटू फिनाले, लास्ट टाइम मैं बोलती थी छोटू फिनाले से पहले, या मिड फिनाले, सॉरी ये लोग मिड फिनाले कह रहे हैं इस बार, छोटू फिनाले तो हो चुका पहले 4 हफ्तों बाद। मिड फिनाले से पहले इस तरह की चैरिटी में कोई अपनी जीत किसी को नहीं देता है। जीत के लिए यहाँ पे लड़ना पड़ता है। यहाँ पे मियाँ बीवी, बहन भाई भी आ जाए, कोई आ जाए तो आपस में लड़ेंगे, तो फिर ये तो दोस्ती है, और वो भी वो दोस्ती जो घर के अंदर आने की बात हुई है। उसके बाद हुई एक और चीज़, कश्मीरा ने रुबीना के हिंदी पर सवाल उठाया, तो रुबीना ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि मेरे डैड साहित्यकार हैं, और इसलिए उतने में ही समझ में आ गया कि घर में जिस तरह का माहौल होता है, एक शुद्ध अच्छी हिंदी, अच्छी भाषा का वातावरण रुबीना को मिला है, और वो भाषा उन्होंने ग्रहण की है, और बाकायदा अंग्रेज़ी में कमांड होने के बावजूद हिंदी बेहतरीन तरीके से बोलती हैं, और यही बात उनकी जो उनको डिफरेंट बनाती है। अपने मुद्दे बहुत क्लियरली रखती है क्योंकि उनकी बहुत आर्टिकुलेट हैं। एजाज खान को गायब कहा कश्मीरा ने कि आप गायब हैं, आप दिखते नहीं हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि आप अच्छे, मैं आपसे दोस्ती करना चाहूँगी, गेम में कभी कभी लड़ेंगे। फिलहाल जो ग्रुप बनते नज़र आ रहा है, अर्शी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। अर्शी आई, अर्शी ने टारगेट पहले ही बता दिया था कि वो आपा के पति को छीनेंगी और उनको पापा बनाएंगी। राखी ने नाम दिया कि आपा के पति को पापा बनाएंगी वो। हालांकि अभिनव ने तुरंत कहा मैं अपनी मर्जी से बनूंगा, जब मर्जी होगी तब बनूंगा, यानी फैमिली प्लानिंग वो खुद करेंगे, ये अभिनव ने कहा। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि मैं आ गई हूँ, छीन लूँगी, आंखों में आंखें डाल लूँगी। हालांकि अभिनव ब्लश हो रहे थे, एजाज ने पकड़ लिया। एजाज अर्शी के आने पर बहुत खुश हुए। एजाज के 2 दोस्त आ गए हैं, मनु पंजाबी और अर्शी खान। अर्शी विकास गुप्ता को टारगेट कर रही हैं पूरी तरह से। अर्शी के दुश्मन विकास गुप्ता। एजाज का रिश्ता खट्टा है विकास गुप्ता से। मनु पंजाबी एजाज के दोस्त, दोस्त का दोस्त दुश्मन, और दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन, तो 3 दोस्त तो गहरे बन गए। एजाज, अर्शी और मनु पंजाबी, 3 स्ट्रॉन्ग लोग। अगर एजाज जिन चीज़ में पीछे पड़ते हैं उसमें अर्शी आगे हैं, और मनु अलग चीज़ों में आगे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल एक गैंग यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही। कश्मीरा, जिनकी विकास से डील हुई थी कि हम मिलकर रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को डर था कि जब राखी और अर्शी आएंगे तो वो लोग टेक ओवर कर लेंगे गेम को, तो हम मिलकर खेलेंगे, इशारों में बात हुई। मगर जब अर्शी आई, उन्होंने सीधे निशाना साधा विकास गुप्ता पर, तो विकास गुप्ता थोड़े से, हालांकि विकास गुप्ता को टास्क भी करना था, उनको आर्शी की सहायता भी चाहिए थी, और आर्शी बोल रही है तो उनको कंटेंट भी क्रिएट करना था, तो वो लोग बैठ करके बात कर रहे थे, क्योंकि उनको एक टास्क मिला है राशन खत्म करने का, तो उस प्लानिंग में लगे थे कि वो और अर्शी लगातार टास्क रिवील ना हो जाए, कि वो और अर्शी मिलकर किचन में जाएं। और इतने में कश्मीरा ने देखा, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का, जिस तरह से कश्मीरा ने देखा, उनको लगा यार ये दोनों एक टीम बन गए, अब मैं क्या करूंगी।
राहुल का और कश्मीरा कुछ खास कनेक्शन नहीं बनेगा, मनु से भी कश्मीरा कुछ खास कनेक्शन नहीं। तो ऐसे में कश्मीरा अलग थलग पड़ती हुई नजर आई। अब देखना यह कि कश्मीरा एजाज के ग्रुप में आती हैं या फिर वो विकास गुप्ता के ग्रुप में जाती हैं, ये देखेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राहुल महाजन की एंट्री हुई। राहुल महाजन आए राधा की तरह, उनको अच्छी एंट्री दी, क्योंकि राहुल महाजन अदरवाइज आते ही वो क्या करते हैं, उनको बहुत अच्छा तुरंत गल न न न न न क्या कौन सा गाना था वो अपना रणवीर सिंह की फिल्म वाला जो सैफ अली खान का गाना था, हबीबी वाला, उस पर उनकी एंट्री की और एक दिन का राजा बना दिया। उन्होंने एक एलिमेंट ऐड किया। हालांकि राहुल महाजन को जज इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या करेगा राहुल महाजन और राजा बनने के लायक है क्या, ये सब चीज़ें कुछ दिन खेल खेलने के बाद, क्योंकि अभी 15 दिन तक तो ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, मिनिमम 15 दिन, मतलब ये हफ्ता वीकेंड में कुछ नहीं होगा, अगले वीकेंड पे कोई एक जाएगा। मनु पंजाबी विकास गुप्ता ने अपने 5 जोन के वो हैं, 5 जोन को सीक्रेट टास्क दिए, उसमें से एक रद्द हो गया क्योंकि राहुल के बारे में था, वैद्य के बारे में। 2 में से एक रात को जगाने वाला उन्होंने अच्छे से किया, हालांकि मनु पंजाबी ने पकड़ लिया क्योंकि ऑब्वियसली वही उस समय जाग रहे थे, उन्होंने ध्यान दिया। राहुल महाजन इतने बॉदर नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मगर विकास गुप्ता ने बहुत अच्छे से अपना टास्क निभाया। वो गए, उन्होंने सबको उठाया, पहले दिन भी उठाया और दूसरे दिन फिर से जाकर उन्होंने कि आप प्रजा खुश है या नहीं है, इस तरह से उन्होंने पूरे घर को जगाया, अपने टास्क उन्होंने पूरे किए। तो अब जो है एक ये मुद्दा मैं ज़रूर उठाना चाहूँगी कि मनु पंजाबी, जैस्मिन और रुबीना दोनों पर फिदा हो गए। लड़कियों को देख के फिदा हो जाते हैं मनु पंजाबी बहुत, तो उन्होंने दोनों को खूबसूरत लड़कियाँ कहकर वो फिदा हो गए। लेकिन जैस्मिन के वो दोस्त हैं, ऐसा वो कहते हैं कि वो जैस्मिन के दोस्त हैं, और उन्होंने घर में जाकर जैस्मिन से ही दोस्ती दिखाई, क्योंकि जब ये मुद्दा उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि रोटी और नींद और भूख दोनों इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। भूख जो है, भरपेट खाना नेसेसिटी है, एसेंशियल है, और भरपेट नींद भी एसेंशियल है, मगर खाने में कुछ मिले, जब क्वांटिटी मिले जितना जिससे पेट भरे, और नींद के लिए जगह मिले, मतलब आपको कुर्सी बैठने नहीं मिला कि आपको जगह नहीं मिली, पिलो की बात थी। तो रोटी और तकिए को मेरा स्टैंड क्लियर है, बिल्कुल भी एक साथ तुलना नहीं किया सकती। उन्होंने ये कहा कि जैस्मिन सही थी, रुबीना को गलत ठहराया। लेकिन वहीं पर जब अगला मुद्दा उठा तो उसके बाद वो शांत हो गए एजाज खान का, क्योंकि एजाज खान उनके दोस्त थे। एजाज खान और अब इसमें ये भी एक ट्विस्ट है, एजाज और जैस्मिन का क्रॉस है। जैस्मिन को जब मौका मिलता है भिड़ती है। हाँ, आज उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत लड़ने का मन हो रहा है, बहुत लड़ने का मन हो रहा है रुबीना से, उस बारे में बात करेंगे, पहले ये मुद्दा खत्म कर लें। तो मनु पंजाबी ने जब एजाज खान का मुद्दा आया तो वो चुप लगा गए। उनको अब ये मैनेज करना पड़ेगा जैस्मिन और एजाज उनके दोस्त हैं, जैस्मिन उन्हें पसंद है। दोस्त कितनी हम नहीं जानते, क्योंकि वो दोस्त की तरह मिले, जैस्मिन परिचित की तरह मिली। तो ऐसे में ये कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एजाज के ग्रुप में रहेंगे, जैस्मिन आके एजाज को टारगेट करेंगे। उस समय मनु पंजाबी आज तो चुप हो गए, पर क्या बार बार वो चुप होंगे, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब बात करते हैं जैस्मिन की। जैस्मिन को लड़ने का मन करता, उन्होंने एजाज से जाकर लड़ाई की, वही सेम उनका एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे पर वो आई। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जाकर के जब ये मुद्दा निकला कि विकास ने कहा कि राहुल ने तो कहा था दोस्त भी, वो इतना दोस्त नहीं, उसका दोस्त अली है और अली की वजह से वो सपोर्ट कर रहा था। जैस्मिन ने कहा कि जो लोग खड़े होकर तुरंत जो लोग दोस्ती के नाम पर स्पीच देते हैं और मैं दोस्तों का दावा करते हैं, वही टास्क में जाकर के बैक बिचिंग करते हैं, ऐसा करते हैं। तो उससे तो अच्छा है ना जो दोस्त नहीं है बोलते हैं लेकिन आकर के साथ में खड़े होते हैं। और ये बोल करके वो निकल गई। तुरंत ही रुबीना ने कहा ये रिमिनाइज करने वाला, ये नीचा दिखाने वाला कमेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर तुरंत उठ करके जैस्मिन वहाँ चली गई, उसको वो कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ाना था, क्योंकि उसको पता था इसके बाद बात चलेगी तो यही होगा कि रुबीना जो है वो दोस्ती करना चाहती थी, जैस्मिन नहीं करना चाहती थी। और जैस्मिन ने दोस्त माना, अभिनव ने दोस्त माना, और रुबीना और अभिनव ने दोस्त माना, और जैस्मिन उसमें कम पड़ गई। इस मुद्दे तक जैस्मिन को बात नहीं पहुंचानी थी, उठकर बाहर निकल कर आ गई और राहुल के पास बैठ गई। राहुल महाजन थोड़े डरे हुए हैं, उनको लगता है कि क्योंकि वो गेम में बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 1-2 शोज़ करने के बाद थोड़ा दूर रहे, उनको लगता है बिग बॉस बहुत ज़्यादा फॉलो भी नहीं करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि
रात को जब उठाने वाली बात थी, जब विकास गुप्ता ने कहा कि मैं सबको उठा दूं, तो अरे यार मुझे नहीं करना है, क्यों सब मुझे उठाकर बाहर फेंक देंगे, थोड़ा डर रहे हैं राहुल महाजन। आई एम सो सॉरी, राहुल महाजन थोड़ा डर रहे हैं कि घर में कैसे क्या होगा। तो इस समय क्लियर कट फिलहाल राखी सावंत की एंट्री से पहले जितने भी आए हैं अंदर चैलेंजर्स में, विकास गुप्ता, अर्शी खान, नंबर 1 पर अर्शी और विकास दोनों को रखूंगी क्योंकि अर्शी लाउड कर रही है, विकास साइलेंट कर रहा है। नंबर 1 पर वो दोनों है, नंबर 2 पर मनु पंजाबी हैं, नंबर 3 पर कश्मीरा है, नंबर 4 पर राहुल महाजन है। अब राखी सावंत आएंगी तो ये समीकरण बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विकास गुप्ता के बारे में बैक स्टोरी एजाज ने सुनाई कि जो लड़की जिसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, जिसकी वजह से तनु वेड्स बनू उनकी फिल्म, जिसमें फिल्म में उनका रोल था इम्पॉर्टेंट, उस फिल्म की रिलीज़ के वक्त वो ढाबे में बर्तन धोकर उसके बदले में उन्होंने खाना खाया था, क्योंकि वो लड़की उन पर केस कर रही थी और अब्बा को वो जेल में नहीं जाने देना चाहते थे। और लड़की ने बाद में माफ़ी मांगकर क्लियर किया कि उसके पीछे कोई और था, किसी और ने उसे उकसाया था। अब इस मामले में एजाज ये मुद्दा यहाँ पर उठा सकते हैं, हो सकता है कि ये उनका प्लान हो, मगर ये कहानी उनकी झूठी नहीं लगती, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था उस लड़की के बारे में जिक्र नहीं करना चाहूँगा, अब हो गया, उसकी शादी हो गई है, जो भी है। यानी उन्होंने कहीं स्टोरी अलग नहीं कही कि पहले वो लड़की से नाराज़ थे और अभी लड़की के बारे में सही कहते। पहले भी उन्होंने ये कहा था कि वो लड़की ठीक है, अब उसकी शादी में उसका नाम नहीं लेना चाहता, और आज भी उन्होंने कहा कि उस लड़की ने माफ़ी मांग ली, उसने ये कहा कि उसे उकसाया गया था। तो विकास गुप्ता के खिलाफ एक गैंग फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है बुरी तरह से, जिसमें आरशी, एजाज और मनु पंजाबी हैं। अब देखना यह है कि बाकी लोग, जैस्मिन और रुबीना एक ग्रुप में कैसे अकोमोडेट होते हैं, विकास गुप्ता और कश्मीरा दोनों जन मिलकर क्या ये ग्रुप एक बनाते हैं, और या कश्मीरा यहाँ जाती है और राखी सावंत आकर के, डेफिनेटली मुझे लग रहा है राखी सावंत भी एजाज और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकती है, अर्शी वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। हालांकि वो किस पर, उनको भी टारगेट, जो लोग आएंगे उनको टारगेट करना होगा रुबीना और जैस्मिन को, क्योंकि उनको टारगेट करके अच्छा मुद्दा मिलेगा, या फिर एजाज को। मगर ज़्यादा अगर पॉपुलैरिटी या नाम पाना है तो उनको टारगेट करना पड़ेगा, तो सारे लोग उनको टारगेट करेंगे। पर मुझे लगता है, मैं आपको सच बताऊं तो कल मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब क्या मैं रिव्यू करूँगी, मुझे क्या रिव्यू करने में मज़ा आएगा, ये चैलेंजर्स आकर के एंटरटेन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अब असली मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब बहुत दिमाग वाले, इस खेल को पूरी तरह समझने वाले, कूटनीति समझने वाले लोग अंदर गए हैं, और वो लोग तिकड़म भिड़ाएंगे और खेल में मज़ा आएगा। अब मज़ा तब आएगा जो हमारे ये खिलाड़ी हैं 4 बचे हुए, वो भी यहाँ पे रंग जमाते हैं, और जो लेटेस्ट 3-4 निकले हैं उनको अंदर आना चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर 4 लोगों की री एंट्री करवाने के बारे में, तो मैं पवित्रा से कहूँ, पवित्रा, एली, राहुल और निक्की। मुझे लगता है इन 4 को इस वक्त होना चाहिए घर के अंदर, धमाल मचेगी, धमाल। और मुझे ऐसा लगता है, क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, इनमें से कम 4 नहीं तो 2-3 तो आएंगे ही आएंगे। वैसे सारा और शहजाद और निशांत भी अच्छा खेलते, उनको मौका नहीं मिला, उनको भी शायद मौका मिलना चाहिए अगर खेल आप 2 महीना और चला रहे हो। वैसे आप लोग, बिग बॉस के सारे फैंस, पंखे, आप लोगों को आज का शो कैसा लगा? और मैं आपसे सलाह दूंगी आपको कि जो ये चैलेंजर्स आए हैं, चश्मदीद बोलने जा रही थी, जो चैलेंजर्स आए हैं इन्हें वक्त दो, ये खेल को जमा देंगे। अब तक जो टीआरपी नहीं पहुंचे वो टीआरपी आगे पहुंचेगी, क्योंकि ये लोग रोज कंटेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अब रोज अर्शी के नाइटी की चर्चा होगी, पति पत्नी और वो खेला जाएगा, अभिनव गुलाबी शर्माते फिरेंगे, अभिनव रुबीना के बीच झगड़ा कराया जाएगा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, जस्मिन और रुबीना के बीच झगड़ा होगा, अभिनव एजाज वर्सेस विकास गुप्ता होगा, अर्शी वर्सेस विकास गुप्ता ऑलरेडी है, तो मजा आने वाला है खेल में। राखी सावंत जब आएंगे तो क्या तड़का लगाएंगे, उसका भी इंतजार है। कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको रिव्यू कैसा लगा, और सारे वीडियोस देखिए फीफा फूस के, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूस।